अम्मा 50 रुपया का फूल हुआ है। 50 रुपया को महंगाई ना भाई, जितना रॉकेट है वो। अच्छा लौकी कैसे दई? अम्मा 40 रुपया की है लौकी। 40 की? हाँ। अच्छा पालक बता, पालक कैसे दो? अम्मा 10 रुपया को पालक है जी। 10 रुपया को? हाँ। अच्छा टमाटर बता, टमाटर कैसे दे तेने? अम्मा टमाटर 50 रुपया किलो है। 50 रुपया किलो? हाँ। हमारे जमाने में तो 10 रुपया में छोरिया भर के टमाटर आओ करते। अरे अम्मा हर समय कहाँ पे जमाने की बात लगे बैठे जाते हो। अब सुबह 4 बजे उठ के मैं मंडी जाऊँ, मादे टमाटर लाऊं, साफ करूँ, धोऊं, वहाँ मैं थोड़ी मजदूरी ना लूँ, मुँह पे बाल बच्चे पाल लें। अच्छा ठीक है 40 रुपया किलो लगा देते। अच्छा चल 10 रुपया का पालक दे दे और आधी किलो टमाटर दे दे। ठीक है अम्मा। तुम्हारी अम्मा भी ना हर किसी से मगजखोरी करने लगती है। हमारे जमाने में ये इतना सस्ता था, हमारे जमाने में वो इतना सस्ता था। अरे तो क्या गलत करती है, वो था ही उसकी जमाने में सब सस्ता। लेकिन उस जमाने के हिसाब से तनख्वाह भी तो कम थी और अब महंगाई के हिसाब से तो सबकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। तो अम्मा के पास काम ही क्या है, और तुम भी तो मार्केट जाती हो, तो कितना बार्गेन करती हो दुकान वालों से? हाँ हाँ, तुम तो अपनी अम्मा की ही तरफदारी करोगे ना। अरे भाई तो मैं नहीं करूँगा उनकी तरफदारी तो कौन करेगा? तुम्हें पता है जब तुम्हारे मम्मी पापा हमारी शादी के खिलाफ थे तो हमारी माँ ने ही तुम्हें अपनाया था और अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था तुम्हें। हाँ वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे माँ के खिलाफ भी नहीं हूँ। पर वो जो अपने जमाने की कहानियाँ सुना सुना कर सबको पकाते रहती है ना, मैं बस तुम्हें वही बता रही थी। तो ठीक है ना, सबको अपने अपने जमाने की बातें करने में अच्छा लगता है और उसमें रहने में भी, और इस तरह से वो हमारे पैसे तो बचाते हैं ना। बात तो तुम सही कह रहे हो पंकज। और देखो ना, जब माँ गांव से यहाँ रहने आई थी तो इस फ्लैट का किराया मैंने उन्हें 30,000 की जगह 10,000 ही बताया था, और पूरे घर का मुआयना करने के बाद क्या बोला था उन्हें, याद है तुम्हें? क्या बोली थी वो? उन्होंने कहा था कि इतनी जगह में तो उनके गांव में भैंसे बंधा करती है, बता। अब उन्हें कौन समझाए। अम्मा जी ले सब्जी। अच्छा जा में धनिया मिर्ची तो डाल दो ना। अरे डाल दो अम्मा, बहुत दिन से झेल लूं। ले पैसा ले। ओ पूजा बेटा इक्कू आइयो, इक्कू। हाँ हाँ आई। यहाँ बैठ। जा शहर में आंच लगी है। आग? कहाँ लगी है आग? आंच की बात ना कर रही, इतनी महंगाई है गई है, ना कचू खा सको ना कचू पी सको। हाँ तो अम्मा आपका बेटा कमा भी तो रहा है ना। इतना कमा रहा है तो क्या सब पे लुटाता फिर है? अरे अम्मा आपको पता है ये रामधनी आपको घर में आकर ज्यादा लूट कर ले जाता है। इससे सस्ती सब्जी तो सुपरमार्केट में मिल जाती है। तू मोए ना सिखा, ये सब्जी ले जा और बनाए ले। जी अम्मा। मेरे दोस्तों के पास साइकिल है, मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे भी एक साइकिल दिला दो प्लीज। जाके अपने पापा से बोलो ना, हर वक्त मेरी जान क्यों खाती रहती हो? अरे बहू दिला क्यों ना दे इसे साइकिल। दादी आप भी बोलो ना पापा को, वो आपकी बात सुनते हैं। ठीक है आने दे पापा को, मैं उनको बोल दूंगी। दादी वो आपकी बात नहीं सुने तो? वो मेरी बात सुनेंगे, नहीं सुने तो मैं दिला दूंगी। तेरे दादाजी की कितनी सारी पेंशन मिलती है। थैंक यू दादी।
अम्मा, दिला देंगे ना हम इसको साइकिल। रुचु जाओ देखो, शायद तुम्हारे पापा आ गए। अरे वाह, तू तो आज बड़ी मस्का लगा रही है मुझे। पर साइकिल नहीं मिलने वाली तुझे। पापा अब बहुत ही गंदे। आप मुझे पार्क नहीं ले जाते हैं, रेस्टोरेंट नहीं ले जाते हैं, खिलौने नहीं दिलाते हैं। अरे देख रही है ना पूजा अपनी बेटी को। ये जब जब कोई डिमांड करती है तो वो मेरी बेटी कैसे हो जाती है? वो पंकज की भी तो बेटी है ना। अम्मा आप क्यों नहीं समझाती पंकज को? दिला क्यों नहीं देते साइकिल? बहुत दिन से बोल रही है। अरे बेटा पंकज, दिला क्यों नहीं देता साइकिल? कितने दिनों से तो मांग रही है। अरे अम्मा, इस महीने शिमला भी तो जाना है अपने को, और कितना खर्चा होगा वहां पे तुझे तो पता ही है। तो अगले महीने दिला देंगे साइकिल। शिमला जाने का प्लान कब बन गया तेरा? हमें तो खबर ही ना लगी। अरे अम्मा, वो ऑफिस के काम से हमें शिमला जाना था, तो सोचा कि क्यों ना हम सब, क्यों पूजा सुन रही हो ना, हम सब, तो हम सब भी शिमला घुमाए इसी बहाने। और अम्मा आप तो पहले इधर आ तो सही, बैठ इधर बात करते, आ जा। अम्मा तुम भी अपने गर्म कपड़े निकाल लो, बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ। मैं क्या करूँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मैं तो तेरे बाबूजी के संग बहुत जगह घूमे आई, उन्हें बहुत घूमने का शौक हो, तो मैं सब जगह घूमे, तू घूमे आ बहू और बेटी के संग। पर माँ तुम्हारे बिना। और हाँ सुन, तुझे छोरी ये साइकिल क्यों ना दिलावा है? क्या अम्मा तुम भी इनकी बातों में आ गई? अरे बैंक में अभी पैसे कम है हमारे पास, और शिमला भी तो जाना है। अगले महीने दिला दूंगा ना साइकिल, शिमला से आने के बाद। इसी के पैसे से शिमला घूमने जा रहा का? तेरे पास पैसे ना हैं तो तेरे बाबूजी की इतनी पेंशन आती है मेरे पास, तू मेरे से ले ले। अम्मा तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, मैं दिला दूंगा ना साइकिल। एक आध दिन में तो छोरी साइकिल जरूर दिला दियो। देख हमने तेरी बचपन में बहुत इच्छाएं मारी है, पर अब जा छोरी की इच्छा ना मानना चाहे। जे ले 2000 का नोट, और वह साइकिल जरूर दिलवाती हूँ। हमारे ज़माने में तो 500 रुपया में साइकिल आ जाती, अब 1-1.5 रुपया में आ जाए। पैसा बचे तो मैं वापस जरूर कर दियो। हाँ माँ, इतने में तो 2 साइकिल आ जावे। क्यों पूजा, अरे तुम तैयारी शुरू करो यार, परसों शाम की ट्रेन है अपनी। ठीक है माँ, दिला देंगे साइकिल। हाँ ठीक है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए साइकिल खरीदूंगी। थैंक यू। अरे ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई, और जूते। अरे यार तुम लेट कराओगी, जल्दी करो रुजुला। अम्मा अब हमारा निकलने का समय हो गया, आप अपना ख्याल रखना, चलते हैं अब हम लोग। खुश रहो, खुश रहो। खाना टाइम पे खाना अपने, और दवाई टाइम पे ले। खुश रहो, खुश रहो। और तूने जूते पहने कि नहीं रुजू? चलो चलो चलो, ठीक है अम्मा, ख्याल रखना। Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win.
You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. क्या है ये? क्रेडिट कार्ड का बिल है। I'm cozy and I don't want to go. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit. They're stinging अम्मा ये लेटर है। like fruit 'cause you're as sweet as a क्या है ये? ये है अम्मा कार लोन EMI, ये और ये है होम लोन स्टेटमेंट। I'll touch you and I will never leave, 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Hold on to me, hand in hand we'll follow. Hold on to me as if you had a choice. जे कड़ी खा रोज आ जाते चिट्ठी देवे। दादी खुश रहो खुश रहो खुश रहो बैठो। कैसा टूर रहा हो बेटा? अच्छा रहा वो। और आप कैसी हैं अम्मा? बस ठीक हूँ। अब बैठो बैठो पानी लेके बैठो आराम से। और बेटा तेरा कैसा टूर रहा? अच्छा रहा। हम बस में बहुत ही मस्ती की। आप क्यों नहीं आए? अरे अम्मा वो पानी बाद में लाना, पहले आओ इधर बैठो, कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए, बैठो। ये लो शिमला से लाए हैं। ये छोड़ जी बता तूने कितने लोन ले रखे हैं? क्यों क्या हो गया अम्मा? तेरी चिट्ठी ले लेके मैं परेशान है। ये कड़ी खा डाकिया रोज आ जाता है। जी बता कितने लोन ले रखे तूने? अरे अम्मा बड़े बड़े लोगन की चिट्ठियाँ ऐसी आया करती हैं। अरे तू कहीं लाट साहब ना है गो। अरे वो सब छोड़ो माँ, पहले साड़ी देखो, तुम्हारे लिए हिमाचल से प्योर सिल्क की हाथ से बनी साड़ी लाया हूँ, देखो तो पहले। साड़ी तो बड़ी अच्छी है, देखो तो कपड़ों बड़ो मुलायम है। कितने की है? अरे अम्मा छोड़ो ना, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? अरे बता तो सही। कुछ नहीं अम्मा, 1200 की है। अरे माँ कपड़ा तो देखो, प्योर सिल्क है, प्योर। कपड़ा तो बढ़िया है, पर जी तो तू बराबर की मोल से ले आयो है। अम्मा खुश करवे के क्रेडिट कार्ड से ले आया होगा, सारे पैसा तो हिमाचल में कर दिए, उड़ा दिए होंगे। अम्मा अब इतनी दूर से तेरे पास खाली हाथ आता तो क्या कहती तू? अगले महीने दे दूंगा ना तनख्वाह आने के बाद। तू सब काम अगली तनख्वाही में करियो। छोड़ो ना माँ, ये बताओ साड़ी कैसी लगी? साड़ी तो अच्छी है, दाम भी अच्छे हैं, पर महंगाई तो बढ़ गई है। हाँ अब ना समझी तुम। अच्छा एक काम और कर, अगले महीना भैया दो जा रही है, अपनी 5 बहनन के लिए 5 साड़ी और ले आइयो, और 1200 रुपया में तो बढ़िया है, और अच्छे चीज के लिए तो अच्छे दाम लेंगे। महंगाई तो है रही है। सही कह रही हो माँ। और क्या हो रहा है मोहतरमा? और बताओ कम दाम, अब ले आना 5-5 साड़ी, पैसे तो बहुत है जनाब के पास। अरे क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। अरे
आपका इस तरह से क्रेडिट कार्ड से कर्जा कर करके खर्चा करना मुझे तो एकदम समझ में नहीं आता। यार पूजा अगले महीने चुका देंगे ना। ये आपका अगला महीना मैं पिछले 3 साल से सुन रही हूँ। सुनो, तुम चिंता ना करो, देखो। हटिया। यार सुनती नहीं हो। मैं अरे माँ क्या कर रही है, क्यों परेशान हो रही है इतना? अरे अपने बर्तन के लिए हम कछु बनाए में परेशानी होती है क्या? चल हट, काम करेंगे हम। अच्छा सुनो, तुम सिर्फ सब्जी बना लो, बाकी का खाना मैं बाहर से ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, देख जरा छोरियां कहाँ रह गई। पर एक बात मुझे समझ में नहीं है अम्मा, ये चमत्कार कैसे हो गया? चारों बहनें एक साथ कैसे? अरे चमत्कार ना भयो, मैंने फोन कर करके सबको बुलाया है और उनसे कह दी है कि पंकज शिमलाते साड़ी लाया तुम्हारे, तो साड़ी के लालच में सबरी की सबरी आ रही है। पर तुमने झूठ बोला ना अम्मा कि मैं शिमला से लाया हूँ साड़ी। अरे तेने भी तो मुझे झूठ बोलो। पूजा का फोन है? हाँ पूजा बोलो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, लेने आ जाऊंगा। अम्मा, अरे अम्मा तो सब्जी बना रही हैं अपनी प्यारी बेटियों के लिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। ठीक है चलो बाय। अच्छा क्या कह रही पूजा? कह रही थी कि 1 हफ्ते बाद आएगी और अपने मायके सही सलामत पहुंच गई है। अच्छा तो मैं भी तेरी बहन ने 1 हफ्ता रोक लूं? वो कहाँ रुकने वाली है 1 हफ्ते? अरे बड़े मुश्किल से तो आज शाम तक के लिए आ रही है, और ऊपर से प्रतीक्षा भी नहीं आ रही, 4 ही आ रही है। अच्छा देख देख कहाँ तक पहुंची, फिर उन्हें देख तो ले। हाँ हाँ देखता हूँ। अरे देख क्या, कहाँ रहेगी, बड़ी देर रहेगी आने में। ठीक है अम्मा, मैं देखता हूँ कहाँ है वो लोग, देखता हूँ। ठीक हो अम्मा? बहुत दिनों के बाद आई हूँ, खुश तो हो? जी अम्मा खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद मिले। क्या बनाई हो अम्मा? अरे मैंने तुम सबके पसंद का खाना बनाया है, तुम लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। रुको रुको, बैठो अम्मा। वैसे ही तुम्हारे घुटनों में इतनी दर्द रहती है, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की? अरे बड़े दिनों के बाद तो मेरे बच्चे आए हैं, तो कुछ तो बनाना था, आपके पसंद का बना दी। अच्छा अम्मा वो सब छोड़ो, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले जो प्रसाद लाया है ना वो हम पंकज को खिला देते हैं। कहाँ है पंकज? बुला पंकज, ओ पंकज। बहन को साड़ी और इनको नेक दे। देता हूँ अम्मा, देता हूँ, सबको देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मेरी सास बोली मुझे खाना बनाने के लिए, मैं क्या की पता है, ऑर्डर कर दी। तुम लोगों की हंसी मजाक हो गई हो तो ये पकड़ो तुम्हारी साड़ी, और ये तुम्हारी भैया, और ये दीदी तुम्हारी, और ये प्रतीक्षा की साड़ी नेहा से भिजवा देना, और ये तुम्हारी। अब तुम लोग यहीं बैठो, साड़ियाँ देखो, और मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध करूँ। क्या बात है, अरे अम्मा, ये पंकज बाहर क्यों गया है खाने की व्यवस्था करने? अरे साल भर को त्योहार है, बहू तो अपने मायके जाना पड़ेगा। कैसो ना डालो है अपनी बहू पे, हम तो अब पराई हो गई। अब तो वही मेरी बेटी की तरह है। पंकज तो काफी अच्छी साड़ियाँ लेके आया इस बार। हाँ देख, साड़ियाँ तो बहुत बढ़िया लेके आया पंकज, पर इतनी खर्च करने की क्या जरूरत थी? हाँ सही बात है दीदी, अपन तो 5-5 बहनें हैं, कोई अकेला तो है नहीं है, और इतना खर्चा। अरे ना ना, ये 1200 की है। अरे नहीं नहीं अम्मा, ये इतनी सस्ती ना है,
तेने कह के मंगवाई होगी इतनी महंगी साड़ियाँ पंकज से। ना ना इतनी महंगी ना है, मेरे लिए लाया पंकज 1200 रुपया की, 200-400 रुपया और मिला के ले आया होगा और का। अरे अम्मा प्योर सिल्क की साड़ी है, 3-4 हजार रुपया आते कम की ना आवत। ना ये ज्यादा महंगी ना है, पंकज 1200 रुपया की साड़ी लाया। कच्चू पैसा मैंने जोड़ के अपनी दौरानी जिठानी के लिए 5 साड़ी और मंगाए नहीं है। अरे अम्मा तू क्यों पंकज से इतने पैसे खर्च करवाती रहती है? हम कोई एक बहने थोड़ी ना है, 5 है 5। और अभी कुछ दिन पहले तेरी आंखें बनवाई उसने, कानों का मशीन ला के दिया, और वो अकेला ही है इस घर में कमाने वाला। और इन सब चीजों में पैसे भी खर्च होते हैं, और तू अपने पेंशन के पैसों में से एक पैसे भी नहीं देती है उसे। क्यों? अभी तो मैंने बाकी छोरी साइकिल दिलवाई, 2000 रुपया दिए, देख वो खड़ी है साइकिल। 2000 में आजकल कौन सी साइकिल आती है अम्मा? रुक मैं देख के आती हूँ। ये साइकिल, अरे अम्मा अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी नंदी की छोरी को यही साइकिल दिलाई है, पूरे 5000 की पड़ी है। अब समझ में आया मुझे, पंकज है ना, ये सारी चीजों के दाम कम कर करके बताता है अम्मा को। और क्या क्या चीजों के दाम कम बताए हैं उसने तुझे? ये फ्लैट का किराया 10,000 बताया है। 10,000? अम्मा इस इलाके में 30,000 से कम के नीचे फ्लैट मिलती ही नहीं। 30,000? पूछ, लगता है वो आ गया। हाँ। अम्मा देख अभी मत लड़, हमारे जाने के बाद बात करना उससे। हाँ आराम से बात कर। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग अभी तक गप्पे ही लड़ा रहे हो? खाना नहीं खाना है क्या? चलो 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 जल्दी चलो 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 खाना खाते हैं। और अम्मा ने भी कुछ बना रखा है, उसे किचन से उठा लाते हैं। दीदी पापा दादी कितना चिल्ला रही है। अरे सो जाओ बेटा। ना जाने कितने बजे तक सो गए हो। छुट्टी है जाको मतलब ये है कि 12 बजे तक सो गए हो। पंकज, ओ पंकज, पंकज जाके देखते क्यों नहीं अम्मा को, क्या बोल रही है? सो जा। पंकज तुम्हारी अम्मा को आज इतवार के दिन भी चैन नहीं है, एक बार जाके देख लो ना क्या बोल रही है। यार जाके तुम ही क्यों नहीं देखाते? पंकज, ओ पंकज, पंकज 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 उठो ना। अम्मा अपने पलंग के नीचे से अपना सूटकेस निकालने की कोशिश कर रही है। अरे यार तो दे दो ना निकाल के। अम्मा का सूटकेस? ना बाबा ना, मुझको तो दूर ही रखो इस बवाल से। तुमको तो मालूम है ना कि अम्मा अपने सूटकेस को लेकर कितनी वहमी है। उनके सूटकेस को कोई देखे ये कतई बर्दाश्त नहीं करती। तुम ही जाकर देखो, तुम ही पे और उनको सबसे ज्यादा भरोसा है। मुझे मत डालो इस बवाल में। अच्छा ठीक है यार, जाता हूँ।
जे लो अम्मा तुम्हारो सूटकेस। चला अब मैं सोने। जात कहाँ है? बैठ यहाँ पे। अरे अम्मा। अरे बैठ तो सही। चलो ठीक है, बोलो। बैठ। क्या बात है अम्मा? ये क्या अम्मा? जा खोल और गिन के बता कितना ये नाम है। अरे मैं तो पूरे 70,000 है। अब जे बता कितने ले गए समझ है? पर क्यों अम्मा? महंगाई इतनी बढ़ गई है और तू इतना खर्च कर रहा है। जब सूटकेस में पड़े पड़े का होगा इनको, तेरे कचु काम आ जाएंगे। इन्हें रहने दे अम्मा, अपनी हारी बीमारी में इमरजेंसी के लिए संभाल के रख इसे। ले देख, तैने मेरी आंख बनवाई, तू मेरी कान की मशीन लायो, तू लली के लिए साइकिल लायो और अपनी पांचों बहनन के लिए साड़ी लायो। मुझे सलना है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कोई साड़ी 4-5 हजार रुपया ते कम की ना है और तैने मुझे 12 से बताए। और मेरी आंखन का ऑपरेशन करवाया बा में तेने 30,000 खर्च करे और मुझे 10,000 बताए। मेरी कान की मशीन लेके आया और 5,000 की बताई। मुझे सलना है कितनी महंगाई है गई है। लला तेरी सब पोल खुल गई है सब। अम्मा, तुम्हारे आंख का ऑपरेशन कराया, कान की मशीन लाई, तो क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? और क्या हो गया जो अपनी बेटी के लिए साइकिल लाया और उसमें मैंने अपने कुछ पैसे मिला दिए, तो क्या मैं उसका बाप नहीं हूँ? और अपनी बहनों के लिए 5 साड़ी ले आई, तो क्या बड़ा गुनाह किया? वो तो सब ठीक है लला, जे बता तू सब चीजन के दाम कम क्यों बतावे है? क्योंकि मुझे खुशी होती है अम्मा, जब मैं तुम्हें 10 रुपए की चीज का दाम 5 रुपए बताता हूँ तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देखते बनती है। तुमने मेरा इंतजार घर में एक के बाद एक 5 बहनों के होने के बावजूद जिस आशा में किया होगा, वो आशाएं भी मैं तुम्हारी पूरी ना कर सकूं तो एक बेटे के लिए तुम्हारी चाहत का होने का क्या मतलब रह जाता है अम्मा? पर लला, सरकार मुझे खर्च लाख पेंशन देते, पैसा देते, तो मैं तो पे काय को बोझ बनूं? तो क्या अम्मा तुम्हें पेंशन नहीं मिलती तो मैं ये सब नहीं करता तुम्हारे लिए? अच्छा, आगे ते ध्यान रखियो और सब चीजन के दाम सही सही बताइयो मुझे। अब इसकी तो गारंटी नहीं ले सकता मैं अम्मा, मुझे तुमसे महंगाई पे लेक्चर थोड़ी ना सुननी है कोई। अरे सुन सुन, हमारे जमाने में तो